यह मंत्रिमंडल में न्यूज 18 से बात की इन तमाम नेताओं ने शपथ लेने से पहले। मैं ये कह सकता हूं कि वो आदमी दुख पाता जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है। मुझे पार्टी ने पहले इतना कुछ दिया हुआ था, मुझे कैबिनेट मंत्री का स्टेटस दिया हुआ था, तो मेरे लिए अब उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये है कि एक विभाग मिल जाएगा तो और अधिक ताकत के साथ में हम सेवा कर पाएंगे, लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस हाईकमान की आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो हम काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना आया और जो हमने मैनेजमेंट किया कोरोना का, मुख्यमंत्री जी ने, पूरे देश में उसकी प्रशंसा हुई, इवन बाहर तक लोगों ने उसको सराहा। साथ ही उन्होंने जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनमें भी कोई कमी नहीं आने दी। बजाय मतलब ये कहूं कि जो केंद्र ने सौतला व्यवहार किया राजस्थान के साथ, उसके बावजूद हमने राजस्थान के लोगों की आशाओं को पूरा करने की कोशिश की है। पहले एक मंत्री स्तर के जो मंत्री स्तर था उसके हिसाब था, अब मंत्री की शपथ हो जाएगी तो जो विभाग मिलेगा उसके हिसाब से लोगों की सेवा करेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने बहुत बड़ा विश्वास किया है और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के सारे कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में, अजय माकन जी के सुपरविजन में हम सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इनकी आशाओं पर खरा उतरेंगे। 2023 में हम फिर से सरकार बना के आएंगे। 3 साल लगभग होने को हैं और अब तक कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर राजस्थान में है नहीं कि अभी जो 2 चुनाव बाई इलेक्शन हुए, इसमें भी इस बात का संकेत मिलता है कि कांग्रेस ने तो गेन किया है। भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र में सत्ता में पे काबिज है, राजस्थान में भी सत्ता में रही है अनेक बार, उसके बावजूद तीसरे नंबर पे आना और चौथे नंबर पे आके जमानत जब्त कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। राजस्थान के संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि हम निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस की सरकार बना के लाएंगे और ये आम जनता में जैसे ही 2 बाई इलेक्शन का परिणाम आया, आम जनता में इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। आम आदमी कहने लगा कि हाँ, कांग्रेस फिर से रिपीट करेगी। देखिए, ये राजनीति कोई पार्टी हो, हम ये कहेंगे सब एक साथ, कभी हमारे में कोई बर्तन जैसे एक बर्तन रख दो, वो आपस में कहते हैं, हमारे राजस्थान में कहते हैं बर्तन खटकते हैं आपस में, एक जगह होते हैं, तो उस खटकने की बात तो आप छोड़ दीजिए। अदरवाइज हर नेता ने, राजस्थान के कांग्रेस के नेता ने ये कहा है कि राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक गुट है, सोनिया जी का, राहुल जी का गुट है, हाईकमान का गुट है। हम सब हाईकमान के निर्देशों की पालना करेंगे और अब तक का इतिहास है राजस्थान की कांग्रेस का, हाईकमान ने जो आदेश दिया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, चाहे बड़े से बड़े नेता मुख्यमंत्री हों, कोई मुख्यमंत्री हो, वहां से लेकर नीचे तक जो आम कार्यकर्ता है, हमेशा हमने कांग्रेस हाईकमान के आदेशों की पालना की। रमेश मीणा को फिर से कैबिनेट के रूप में शपथ जो है वो लेने वाले हैं। इस वक्त रमेश मीणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको पहले तो शुभकामनाएं, बधाई, और फिर से आप कैबिनेट का पद संभालने वाले। आज हमारे आला कमान ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने, सबने मिलकर कांग्रेस के लिए एक निर्णय लिया है जो रीसफल है। उससे एक हमारी जो मांग थी, पूर्वी राजस्थान की जो प्रेजेंटेशन की बात थी, तो वो हमें मिला है। और कुछ SC/ST के मुद्दे थे, तो आज हमारे लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर प्रमोट किया है। इस तरह जो विकास के मुद्दे थे, सभी पे हमारी चर्चा हुई, तो एक अच्छा मैसेज राजस्थान में गया है। तो मैं सबसे पहले सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, हमारे प्रभारी अजय माकन जी का, गहलोत साहब का, पायलट साहब का, सभी का आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने जो हमें जिम्मेदारी राजस्थान की दी है, तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प रहेगा कि ईमानदारी से काम करें, जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, गरीब तबके के, उन समस्याओं का समाधान हो और आने वाले समय में 2023 में हम सब मिलकर एक बेहतर काम करेंगे, जिससे राजस्थान में दोबारा पुनः कांग्रेसी सरकार बनेगी। आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो पहले भी आपको प्रतिनिधित्व वहाँ से मिला था, लेकिन क्या कारण रहे और अब क्या कारण समीकरण बैठे कि अब सब कुछ सही हो गया है?
वो जो चीज़ें थी हमने आलाकमान के सामने रख दी। अब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, अब सब हम एक हैं और एक जाजिम पर कांग्रेस पार्टी के लिए पहले भी काम कर रहे थे और अभी भी काम करेंगे। अभी हम बीच में एमएलए थे तो भी हमने बेहतर काम किया है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है बाहर की तो बाहर भी काम किया है और हमारे ज़िले में भी काम किया है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है माननीय मुख्यमंत्री से उनसे चर्चा की है, फ़ोन की है। हमारे विकास के कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं है। ये तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, और आला कमान का जो निर्णय है वो सर्वधार्य है। क्या मुद्दे थे वो जिनके कारण उस वक्त आपने मंत्री पद छोड़ा था, और अब उन मुद्दों को किस प्रकार से आप क्लियर करेंगे, उन मुद्दों को किस प्रकार से उन पर काम करेंगे? कोई मुद्दा नहीं है, सब हो गया। तो एक पायलट साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसमें शामिल नहीं हो रहे, तो अब उनकी क्या किस प्रकार की भूमिका रहने वाली है? आप उन्हीं के कैंप के माने जाते हैं और पिछला 1.5 साल बहुत। चलिए, सौरभ गृहस्थी भजनलाल जाटव के साथ मौजूद है इस वक्त। सौरभ, जी बिल्कुल, देखिए भजनलाल जाटव राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें प्रमोट किया गया है। भजनलाल जाटव साहब देख सकते हैं, आप यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जाटव साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोट किया गया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये माननीय हमारे जो हाईकमान है उनका आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को जो साधारण परिवार में जन्मे और यहाँ तक पहुँचाया, निश्चित तौर पर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मेरी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ जितना प्यार और आशीर्वाद वो दे रही है। आपको अभी तक गृह रक्षा विभाग मिला हुआ था, अब क्या उम्मीद करते हैं कि अब आपको, क्योंकि कैबिनेट मंत्री तो बना दिया गया है, तो अब क्या डिपार्टमेंट मिले जिससे कि आप अपने क्षेत्र की और ज़्यादा विकास करा सकें? देखो, ऐसा है, डिपार्टमेंट कोई मिला, डिपार्टमेंट ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। काम करने की लगन और मेहनत होनी चाहिए, उसमें आदमी मन लगा के काम करे तो वही डिपार्टमेंट अच्छा हो जाता है। इस बार चूंकि 4 दलित मंत्रियों को जो है वो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा रही है, उसके पीछे क्या मानते हैं, क्या रणनीति? नहीं, ऐसा है, रणनीति कुछ भी नहीं है। सभी जातियों को दिया है, एसटी के उसमें है, ओबीसी के उसमें है, माइनॉरिटी के उसमें है, जनरल के उसमें है, सारे लोग हैं, सबका बराबर का प्रतिनिधित्व है। जितना प्रतिनिधित्व 4 बनाया, अच्छी बात है। एक राजस्थान में मैसेज गया है और पूरे हिंदुस्तान में मैसेज गया है कि निश्चित तौर पर सभी जाति सभी धर्म को लेके कांग्रेस पार्टी साथ में चलती है। भरतपुर और खास तौर पर पूर्वी राजस्थान को भी बहुत ज़्यादा इस बार इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, उसके पीछे भी कोई विशेष कारण माने जाते हैं? देखो, ऐसा है कि भरतपुर में निश्चित तौर पे वहाँ पर एमएलए की संख्या ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे वो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो वहाँ से जो ज़्यादा ही मंत्री बने हैं। अब आप क्या लगता है, क्योंकि पहली बार आप आए थे तो बाई इलेक्शन से आए थे, इस बार विधायक बने थे, अब अपने क्षेत्र में किस प्रकार के डेवलपमेंट के काम जो है वो और तेजी से करवाएंगे आप? क्षेत्र में तो काम हो ही चुके, बाकी हमको अब प्रदेश की जनता ने जो हमें और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें विश्वास जताया है और जिस तरीक़ा से हमने डिपार्टमेंटों को आगे तक लेके गए हैं और जिस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी का हर्षण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पे है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और जिस तरीक़ा से नगर निगमों में ध्वस्त हुई है, उसके बाद पंचायत राजों में चुनाव बुरी तरह से मुँह की खानी पड़ी है और जिस तरीक़ा से अब बाई इलेक्शन हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी तीसरे चौथे नंबर की पार्टी राजस्थान में बन गई है। उसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए हैं, तो निश्चित तौर पर अन्नदाता की जीत हुई है। और अब 2023 में भारतीय जनता पार्टी की 24 में उल्टी गिनती शुरू हो गई है और राजस्थान में 2023 में सरकार बनेगी और 2024 में जो माननीय हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, जिस तरीक़ा से उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल को वापस कराया और देश का प्रधानमंत्री एक संबोधन में कहेगा मैं देश से माफ़ी मांगता हूं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस जो है बता रहा है कि किस प्रकार से अब 2023 में जो है वो फिर से सत्ता में वापसी की बात जो है वो यहाँ पर भजनलाल जाटव कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि राज्य मंत्री से भजनलाल जाटव को अब कैबिनेट मंत्री के रूप में जो है वो आज शाम को शपथ दिलाई जाएगी। जी जी, चलिए, शुक्रिया सौरभ बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है राजेंद्र जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आशीष जी आपका भी। डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित आपका भी स्वागत है सर। और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मिथिलेश जी आपका भी स्वागत है। चर्चा शुरू करेंगे, आप चारों से एक एक कर मैं जानने की कोशिश करूंगा इस मंत्रिमंडल के बारे में, क्या कुछ खासियत है इस मंत्रिमंडल की, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।